देखो ऐसे ही रहा ना तो हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। पर अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं और इतनी महंगाई में गुजारा कैसे होगा? देखो तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ लूंगा। पिछले 4 महीनों से तुम यही कह रहे हो पर अब तक, हाँ, अब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा है। अरे पर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे कर रहा हूँ। मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? देखो तुम स्मार्ट और गुड लुकिंग तो हो। पर इससे काम का क्या? देखो तुम ना अपनी पर्सनैलिटी का ना यूज़ कर कर अमीर लड़कियों को फंसाओ और हम ना उनसे मोटा पैसा ऐंठ लेंगे। ये बात तो तुम सही कह रही हो। फिर तुमने पूछा कि तुम क्या करते हो, उसने बोला मेरे फादर का बिजनेस है, बस मैं कुछ नहीं करती। तो तुमने बोला उससे बोला सेल्समैन, ठीक है। बात आगे बढ़ी, फिर उसने बोला कि वो आज फ्री हो तुम, मिल सकते शाम को। तो मैं ठीक है, मैं मिलती हूँ। तुम्हें बुला लिया। कुछ लगा हाथ? आज मिलने बुला रही है। अरे पैसे वाली तो है। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर इतना है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। अरे क्या बात है मेरे हीरो। इतना एक्साइटेड मत हो, अभी काम पूरा हुआ नहीं है। चलो अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ चेंज करके। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। पिंटू। जी। हाय। लगता है बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी आप। आई, आप अंदर बैठिए। आप तो सच में बहुत हैंडसम है। क्या मजाक कर रही हैं आप? अ, वैसे करते क्या हैं आप? मैं सेल्समैन हूँ। ओके। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आपको जब पहली बार देखा तभी आपसे प्यार हो गया था। और मैं तो हो सके उतना जल्दी आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आपकी हाँ हो तो। अगर मेरी हाँ नहीं होती तो फिर मैं यहाँ होता नहीं। हम्म तो फिर इसी हफ्ते शादी करते हैं। एज यू से। Good. चलिए फिर, अभी मैं चलता हूँ। Yeah. ठीक है, ओके, बाय। Nice to meet you. सेम है। Yeah. बाय। Bye. दीदी, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलना। दीदी, मुझे शादी करनी है। क्या? किससे? एक लड़का है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। काम क्या करता है? सेल्समैन। तेरा दिमाग तो ठीक है, तो एक सेल्समैन से शादी करेगी? दीदी, मुझे पता है वो हमारे जितने पैसे वाला नहीं है, पर वो मुझे खुश रखेगा। और वैसे भी मुझे वो बेशुमार दौलतमंद इंसान नहीं चाहिए दीदी। मुझे ना पिंटू जैसा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार कर सके। तू ना एक बार फिर से सोच ले, तू जिएगी कैसे? मैं जी लूँगी। आर यू श्योर? ठीक है, किसी अच्छा दिन तुम्हारी शादी कर दो दोनों की। मुझे पता था दीदी आप मना नहीं करोगी। दीदी मैं अभी आती हूँ, मुझे एक काम है, मेरी फ्रेंड की यहाँ जाना है। तुम लोग रुको, मैं
ये मेरी भाभी हैं। भैया के जाने के बाद से इनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही आ गई हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। पैर छू। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हनीमून पर कहाँ जाएंगे हम? स्विट्जरलैंड। तुम्हें कैसा लगता है? बहुत दूर हो जाएगा। हम लोनावाला चलते हैं ना, लावला। 2 दिन रहेंगे। देवर जी जरा यहाँ ना। मैं बस 2 मिनट में आया। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, तो मैं अब सोता हूँ। तुम भी सो जाओ, कल बात करते हैं, ठीक है? बहुत थक गया हूँ यार। रेशमा, अरे बाबा इधर आओ ना। क्या तुम दिन भर काम करती रहती हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ, अब ये बताओ कि आज कहाँ घूमने जाना है? मूवी देखने चले? कौन सी? कौन सी लगी अभी? भूल भुलैया चले? तुम्हें अच्छी लगती है ना? आप मेरे यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, मुझे देवर जी से ना कुछ काम है। मैं बस आया 2 मिनट में। मुझे लगता है आपकी भाभी हमसे जलती है। खबरदार, जो तुमने भाभी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। मैं जो सच है वही कह रही हूँ, और अब मैं आपकी भाभी के साथ इस घर में नहीं रह सकती, और आप भी अपनी भाभी को छोड़ दीजिए। देखो, भाभी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। वो मुझे नहीं पता। देखो, ये जो घर है ये भाभी के पति का है और उनको इस घर से हम निकाल नहीं सकते। और अगर तुमको अलग ही रहना है ना, तो उसके लिए पैसे का बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, इतने पैसे का अरेंजमेंट मैं कैसे करूं इतनी जल्दी? पैसों की परवाह तुम मत करो। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 20 लाख। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ अभी। ठीक है। हाँ बोलिए। ठीक है, मैं अभी आया। हाँ जी मैम, क्या हुआ? सर मैं बहुत दिनों से रेशमा को फोन ट्राई कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। अभी मैं उससे मिलने आई तो घर पर भी कोई नहीं है और घर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। शेर के देखना जरा। सर सब कुछ ठीक तो होगा ना? सब ठीक होगा मैम, थोड़ा हिम्मत रखो। चलिए। शिरके, शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजो जल्दी। जी सर। मैडम, बॉडी पूरी सड़ चुकी है, अभी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ बता पाएंगे। चलिए आप यहाँ से। पूरा रूम अच्छे से छान मारना, कोई ना कोई सुराग छोड़ के गया होगा। जी सर। करो जल्दी सर, आओ।
मैम जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप अभी जा सकते हैं थोड़ा। सर कुछ नहीं मिला। ढूंढेंगे, हमारा काम है, करेंगे। जी सर। चलिए। सर डेड बॉडी का डीएनए तन्वी के डीएनए से मैच कराने पे पता चल रहा है कि ये बॉडी तन्वी के बहन रेशमा की है। ठीक है, तो तन्वी को इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, रेशमा उस घर में अपने पति के साथ रहती थी। हाँ उस घर के ओनर को यहाँ बुलाओ। जी सर, अभी बुलाओ। हाँ तो ये बताइए, पिंटू आपके घर में कब से रह रहा है? यही कुछ 4 महीने से। और कौन कौन रहता था उसके साथ? पहले तो उसकी विधवा भाभी रहती थी, पर कुछ दिनों बाद उसकी बीवी रेशमा आके रहने लगी। घर रेंट पे लेते टाइम उसने कोई प्रूफ आपको दिया था? हाँ, एक एड्रेस प्रूफ दिया था और पैन कार्ड दिया था। आप एक काम करिए, वो प्रूफ शिरके को दे दीजिए। ठीक है। थैंक यू। चलिए। सर सोनिया को जो पिंटू ने एड्रेस प्रूफ दिया है वो गलत है। अच्छा, असल में उसका नाम पिंटू नहीं ऋषिकेश है, और जो उसकी भाभी है ना, उसकी भाभी नहीं उसकी बीबी है। शिरके एक काम करो, ये पिंटू ऋषिकेश जो भी है इसका फोन टैप करो, आखिर बच के जाएगा कहाँ हमसे। ठीक है सर, अभी करता हूँ मैं। चलो। ऋषिकेश। सर अभी हमें पता चला है कि पिंटू सेंटा क्रूज के कुकरेजा लॉज में रुका है। अरे तो सोचना क्या है, फिर चलो पकड़ते हैं साले को। ऋषि चल, टाइम आ लिया तेरा भाई, आ लिया टाइम आ लिया, चल। अरे चल ना। चलो पुलिस स्टेशन चलो। चलो चलो। क्यों मारा तुम लोगों ने रेशमा को? जल्दी बता, वरना और भी तरीके हैं मेरे पे पूछने के। सर वो पैसे के लालच में आ गए थे और फिर मैंने। पिंटू, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जो सुनना है वो पुलिस सुनेगी। पुलिस छोड़ो सुनेगी। मुझे। पुलिस को बताएगी। पुलिस को बताएगी। अगर तुम दोनों चाहते तो मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने तो गलत रास्ता चुना। अब भुगतना तो पड़ेगा, अंजाम तो उठाना पड़ेगा। सिर के अंदर डालो। जी सर। चलो चलो अंदर चलो, बहुत मजे किए, चलो अंदर, दिखाता हूँ अभी।